हाल ही में यूरोपीय यूनियन के इदारे रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी चावल की मजीद 25 कंसाइनमेंट्स को रोक दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कंसाइनमेंट्स में से 22 पेस्टिसाइड्स की बाकियात के उसूलों की खिलाफ वर्जी की वजह से मुस्तरद की गईं और 2 को जहरीले मादों की मौजूदगी यानी एफ्लाटॉक्सिन्स की वजह से रोका गया है। हैरत अंगेज तौर पर इन पेस्टिसाइड्स की बाकियात की वजह से मुस्तरद होने वाली 22 कंसाइनमेंट्स में से 16 का ताल्लुक कीड़े मार जहर क्लोथियानाडिन की हद से ज़्यादा बाकियात यानी मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट की खिलाफ वर्जी से है। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने क्लोथियानाडिन के MRL को भी ट्राइसाइक्लाजोल और क्लोरपेरिफास की तरह 0.01 मिलीग्राम फी किलोग्राम तक की सख्त हद में शामिल कर दिया है। इसे 7 मार्च 2026 से लागू किया गया। जी हाँ, ये वही क्लोथियानाडिन है जिसे धान के कीड़ों खुसूसन हॉपर्स या धान के तेले के खिलाफ धड़ाधड़ फरोख्त और स्प्रे किया जा रहा है। हमारी इस मौजू पर पिछली वीडियो और इस ताज़ा खबर के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हुकूमती इदारों की तरफ से इन ममनुआ करार दी गई जहरों से हमारे चावल की तजारत और इससे मुंसलिक मुकामी मंडियों में चावल की कीमतें कैसे मुतासर हो सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि काश्तकार को वही फसल अच्छा मुनाफा देती है जिसकी बरामदात ज़्यादा हों। आपके पास कई मुतबादिल मौजूद हैं जैसे फ्लोनिकामिड, पाइमेट्रोजीन, नाइटनपायराम प्लस पाइमेट्रोजीन, पाइमेट्रोजीन प्लस डाइनोटिफ्यूरॉन और ट्राइफ्लोमीजोपायरम। तो हमारे पेस्टिसाइड वेंडर्स और एक्सटेंशन एजेंट्स को चाहिए कि इन 14 जहरों को धान के काश्तकारों के लिए सिफारिश ना करें और ज़मींदार भाई भी इन जहरों के मूंजी की फसल पर इस्तेमाल को तर्क कर दें।